हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अब क्या है कंप्लीट नोटिफिकेशन, क्या है सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया, सारी चीज़ डिटेल में आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ताकि अगर आप अप्लाई भी करें तो ऐसा ना हो कि आपने अप्लाई कर दिया और बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। तो सारी डिटेल्स आपको केयरफुली यहाँ पर समझनी है। और अगर आपको ये डिटेल्स लगती हैं, वीडियो यूजफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अंदर आपकी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड टेक्निकल, यहाँ पर एग्जामिनेशन 2023 की नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर आपके, अगर मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो JIO सेकंड टेक्निकल, मतलब कि जूनियर आपकी इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड जो टेक्निकल है उसकी यहाँ पर ये पोस्ट निकली है। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी ये पोस्ट रहने वाली है, आपकी सर्विस रहने वाली है। ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल आपके यहाँ पर जॉब रहने वाली है। अगर मैं यहाँ पर पे स्केल की आपकी बात करता हूँ एज पर नोटिफिकेशन, तो आपका लेवल 4 का आपको पे स्केल यहाँ पर मिलने वाला है, जिसके अंदर आपके 25,500 से 81,100 तक आपका पे स्केल इनके बीच में रहने वाला है इन द पे मैट्रिक्स। प्लस में आपके जितने भी अलाउंसेज हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर बोला गया है 20% ऑफ बेसिक पे, जो आपका बेसिक पे होता है उसका 20% आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेज मिलेगा। इसके बाद कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डेज। अगर आप हॉलीडेज वगैरह के ऊपर भी अगर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं देन भी आपको यहाँ पर अलाउंसेज यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर तो टोटल 797 आपके यहाँ पर वैकेंसीज हैं, जिनके अंदर से 325 आपकी अनरिजर्व की, 79 EWS, 215 OBC, 119 SC और 59 यहाँ पर आपकी ST की वैकेंसीज हैं। और टोटल आपके यहाँ पर 797 अप्रोक्सीमेट 800 आपकी वैकेंसीज यहाँ पर हैं। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात की जाए तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ, अगर आपने डिप्लोमा यहाँ पर कर रखा है, यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग का मतलब है पॉलीटेक्निक, अगर आपने पॉलीटेक्निक यहाँ पर की हुई है तो आपको जो है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ फील्ड्स हैं आपकी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ECE, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद इंफॉर्मेशन IT टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर और कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और आपने बैचलर डिग्री अगर कर रखी है, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट हो। और बैचलर्स डिग्री आपने अगर कर रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं एज लिमिट की यहाँ पर बात करता हूँ तो 18 से 27 साल आपकी यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है। अगर आप 18 साल से बड़े हैं, 18 साल या उससे बड़े हैं, और 27 साल से अगर आप हैं, मतलब 27 साल तक है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 27 साल एक दिन भी बड़े हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST कैंडिडेट्स को, 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा OBC कैंडिडेट्स को। इनके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अपर एज लिमिट एंड रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप टू 40 ईयर्स का जो यहाँ पर है, उनको 3 ईयर रेगुलर, और उनके बाद उन्होंने अगर सर्विस की है तो उनको अपर एज यहाँ पर बेनिफिट्स मिल रहा है। और आपके अगर अप टू एज ऑफ 35 ईयर तक आपको UR कैंडिडेट्स को दिया गया है, एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू एज और 45 ईयर फॉर UR कैंडिडेट्स, और अप टू 40 ईयर फॉर SC ST इन केस ऑफ विडो, डाइवर्स वीमन इन वीमन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड नॉट मैरिड। अगर आप एक वीमन है, अगर आपने शादी नहीं की है या डाइवोर्स हो गया है, तो आप अगर अनरिजर्व हैं तो 35 ईयर्स के SC ST कैंडिडेट हैं तो आप 40 ईयर्स तक भी आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। आपकी अपर एज लिमिट को यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर दिया गया है। साथ में अगर आप अनमैरिड हैं तब भी आपको ये बेनिफिट देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एज लिमिट, ये वही आपका आ गया। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तब भी आपको एज लिमिट के अंदर यहाँ पर जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सिख राइट 1984 के जो सिख दंगे हुए थे, अगर आप उनके विक्टिम है तब भी आपको यहाँ पर जो है आपको बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं
तो भी आपको यहाँ पर 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको दिए गए हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ऑपरेशनल एक पोस्ट ये यहाँ पर रहने वाली है, ये पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नहीं है, तो वो यहाँ पर अप्लाई ना करें। ऑपरेशन फोर्स का मतलब होता है जहाँ पर भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है, ऑफिस वर्क नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है। इसके बाद रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी जो है वो एज पर रूल्स एंड ऑर्डर्स यहाँ पर होने वाली है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर प्रोविजनल है, उनको बाद में चेंज यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर कह रहे हैं जो भी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स की जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन जो भी हो गई है, ये यहाँ पर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए कि आप 23/6/2023 जो क्लोजिंग डेट है वहाँ तक आपकी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो 23/6 जो है वो इसकी आखिरी डेट यहाँ पर रहने वाली है, और 3/6 जो है उससे आपके जो फॉर्म है ये भरने यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अपनी जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो है इसको आपको पढ़ लेना चाहिए कि आपकी कहाँ कहाँ पर आपके जो सिटी हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो आपकी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो केयरफुली यहाँ पर आप अपना चेक करें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। इसके बाद कह रहे हैं 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जिनके अंदर से आपको एग्जामिनेशन जो सिटी है उसको यहाँ पर चूज करना है। एक बार अगर आपने जो एग्जाम सिटी को चूज कर लिया है वो बाद में उसको आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर एक सिटी मान लो फॉर एग्जांपल दिल्ली के लिए बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आ गए और सेंटर्स फुल है, तो उस केस के अंदर आपकी जो सिटी है जो आपने सेकंड ओपिनियन दी होगी या थर्ड दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सिटी की प्रेफरेंस है वो यहाँ पर चेंज कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं कि एग्जाम की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, तो आपका जो टियर 1 यहां पर रहने वाला है वो ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइम एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे। आपके जनरल मेंटल एबिलिटी 25% पूछी जाएगी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके 75 यहां पर होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/4 आपकी यहां पर रहने वाली है कि आपसे जो मेंटल एबिलिटी जो है उसके 25 मतलब 100 में से 25 क्वेश्चन तो उससे पूछे जाएंगे। और जो भी आप क्वालिफिकेशन चूज करोगे, डिप्लोमा इंजीनियर का आपने कर लिया क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है, या फिर आप करते हो कंप्यूटर, या फिर आप बैचलर डिग्री करते हो, तो 75 क्वेश्चंस जो है वो उससे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर का आपका होगा, 2 घंटे आपको समय मिलेंगे और 1/4 की यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके बाद टियर 2 जो होगा ना वो आपका स्किल टेस्ट यहां पर रहने वाला है बेस्ड ऑफ टेक्निकली नेचर विद द जॉब प्रोफाइल। आपके जो जॉब प्रोफाइल है उसके रिलेटेड आपसे एक स्किल टेस्ट जो है वो टियर 2 में करवाया जाएगा जो 30 मार्क्स का यहां पर होगा। टाइम ड्यूरेशन यहां पर नहीं बताई गई है। इसके बाद अगर बात करते हैं टियर 3, वो आपका इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो 20 मार्क्स का यहाँ पर होगा। इसका भी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, किसी भी कितने भी टाइम तक आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टियर 1 एग्जाम वुड बी यूआर 35, ओबीसी 34। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया कि आपकी कट ऑफ मार्क्स क्या होगी, बाद में कट ऑफ की जरूरत नहीं है। अगर आप यूआर से और टियर 1 के अंदर 35 नंबर अगर आप लेके आ रहे हैं, मतलब कि 35% तक आपको स्कोर करना है आउट ऑफ 100। अगर आप 35 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 34 ओबीसी लेके आ रहे हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। एससी एसटी 33, ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 35 लेके आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप ये करते हैं तो जो है आप अपनी जो कैटेगरी है उसके अंदर यहाँ पर आप क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टियर 1 एग्जाम कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एट 5 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज। सो यहाँ पर जो मिनिमम आपको जो है आप कट ऑफ जो मार्क्स यहाँ पर करेंगे, जितने भी आप कट ऑफ को क्लियर करेंगे कैंडिडेट्स, उसके बेस पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बेस पर स्किल टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर 800 का 5 गुना, 800 का 5 गुना मतलब 8 5 40, मतलब 4000 कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर आपके बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब हाउ टू अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। MHA.gov.in और NCS.gov.in के ऊपर जाकर आप कर सकते हैं, और अदर मोड मतलब कोई डाक वगैरह से आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन ही आप इन दोनों वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हो। अब जो पोर्टल है वो 3/6 से लेकर 23/6 तक ओपन रहेगा आपका, मतलब 3/6 तारीख मतलब 3 जून से लेकर 23 जून तक आप अपने पेपर को भर सकते हैं। आप अपने एग्जाम है उसको फिल कर जो फॉर्म है उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है 3/6/2023 और 23/6/2023 के बाद जो किए जाएंगे उनको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। मतलब कि 3 से पहले आप भरोगे तो भी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, और जो
23 है उसके बाद अगर आप भरोगे तब भी आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो इन टाइम पीरियड के बीच में आपको फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर पोस्ट प्रोवाइडेड दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कि आप सिर्फ यूनिफॉर्म उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसकी आप कंडीशंस को यहाँ पर फुलफिल आप कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी 50 रुपीज़ यहाँ पर रखी गई है एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस फी 450 टू बी पेड अंडर, मतलब टोटल 500 रुपये यहाँ पर जो फीस है वो आपसे ली जाएगी। अब ऑल कैंडिडेट जो है फ़ी टू बी पेड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज कितने 450, यहाँ पर 450 रुपये बनने हैं। मेल कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी जो है उनको यहाँ पर क्या करना है, उनको यहाँ पर 500 रुपये फी जो है वो यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। एक्स सर्विसमैन क्या है जिन्होंने यहाँ पर कर रखा है उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा, उनको सिर्फ यहाँ पर 50 रुपये और 450 रुपये, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फीस ₹50 ऑल्सो अलॉन्ग विद, उनको भी यहाँ पर 500 रुपये जो है वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पे यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, अगर आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट अगर लिया हुआ है तो आपको 500 रुपये फीस जो है वो यहाँ पर आपको पे करनी पड़ेगी। बैंकिंग चार्जेज यहाँ पर एक्स्ट्रा है, मतलब बैंकिंग चार्जेज जो 10 रुपये 5 रुपये लगते हैं आपकी पोर्टल फी है वो यहाँ पर अलग आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका ऑनलाइन यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन यहाँ पर आपका किया जाएगा, आप इन डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और जो आपकी पेमेंट है वो ऑनलाइन यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी। इसके अलावा जो है आप 27/6/2023 तक, ठीक है, पेमेंट थ्रू SBI चालान, अगर आप ऑफलाइन भरते हैं SBI चालान के थ्रू भरते हैं तो आप लास्ट डे क्लोजिंग का जो है एप्लीकेशन ऑन द बैंक 27/6/2023 को तक आप अपनी जो फीस है उसको जमा यहाँ पर करवा सकते हैं। ऑफलाइन आपको करवानी होगी 27/6 तक आप करवा सकते हैं। ऑनलाइन अगर मैं बात करता हूँ तो आपको जो 23 है वहाँ तक आप अपनी फीस को जमा करवानी होगी, लास्ट डेट ऑफ आपकी जो भी है उस तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं कि आप अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको चेक कर लीजिए, फॉर्म को अच्छे से भरिए, मोड ऑफ पेमेंट आप अच्छे से चूज कीजिएगा। इसके अलावा आप MHA की वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि क्लोजिंग डेट यहाँ पर 23/6 है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और साथ में वार्निंग दी गई है, बहुत सारे लोग इस तरह का फ़ायदा उठा के आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं कि आपकी नौकरी लगवा देंगे, आपको पैसे वगैरह आप हमें दे दो। तो इस तरह की चीज़ों में आप झांसे में ना आए, क्योंकि IB MHA जो है वो इस तरह की चीज़ों का खंडन करता है और वो इस तरह की किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करता कि पैसे वगैरह देके आपकी जॉब यहाँ पर लग सकती है, ठीक है। सो एक कंप्लीट आपके लिए फॉर्म नोटिफिकेशन यहाँ पर पढ़ के बता दिया ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। अब आपकी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होगी, अब आप आराम से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी है। अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। नमस्कार।